गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, क्या भैया यूनिट नंबर 2 भी आपका जैसा यूनिट नंबर 1 मैराथन में पूरा कंप्लीट हुआ है? क्या यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होगा? बच्चा पार्टी ये यूनिट जो रहेगा वो स्प्लिटेड रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। भैया देखो यूनिट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, देखेंगे हम क्या प्रमोशन। प्रमोशन होता क्या भैया? यूनिट नंबर 2 हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया बच्चा पार्टी? यूनिट नंबर 1 में हमने क्या देखा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ठीक है, तो और अब एक बताओ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जहाँ आइडियाज इनोवेशंस आते हैं और एंटरप्रेन्योर के थ्रू क्या होते हैं, वो कमेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले अब देखना है कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना है। देखो स्टार्ट कैसे करते हैं इसमें समझेंगे। ठीक है, क्या होगा? प्रमोशन, प्रमोशन देखेंगे। ठीक है, प्रमोशन के बाद हम देखेंगे वेंचर क्या होता है। वेंचर क्या होता है? देखो वेंचर बताऊंगा तुमको क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भैया कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें हमको। हाँ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। और भैया हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है देखेंगे, कौन पर्सन होता है। ठीक है, कौन सा पर्सन होता है प्रमोटर। और भैया प्रमोटर करता क्या है, प्रमोटर करता क्या है देख लेंगे उसको। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया कुछ दिख रहा है अपने को। हाँ भैया बिल्कुल। ओके, तो इससे हमारा यूनिट नंबर 2 जो है स्टार्ट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन का मीनिंग देखते हैं। ठीक है, क्या दिया देखो, प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज फॉर एडवांसिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज और बिजनेस। देखो प्रमोशन क्या होता है, हमने देखा क्या एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका बिजनेस है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेज रहेगा वो क्या होगा? प्रमोशन होगा। भैया अगर आप लेमन टर्म में बोलोगे तो प्रमोशन होता क्या है भाई? किसी भी चीज को प्रमोट करना। अब उसको आप बिजनेस से जब लिंक करोगे ना तो वो ऐसा बोलेगा कि वो फर्स्ट स्टेज है जहां आप अपने बिजनेस को क्या दोगे, स्टार्ट दोगे। भैया एक लाइन में बोल दिए खत्म। ठीक है बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इमर्जेंस ऑफ आइडियाज। ओके भैया अपने को पता है एंटरप्रेन्योर तो भाई पूरा भरा ही हुआ है आइडिया से, उसके में ही क्या है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, वो ही सब चीज क्या करेगा, रन करेगा। उसी के पास इनोवेशन है, मतलब उसी के पास इनोवेशन स्किल है, सो दैट कि वो एक न्यू मेंटालिटी न्यू आइडियाज के साथ मार्केट में उतरे और अपना क्या करे, बिजनेस करे। ठीक है भैया, क्या बोल दिया, इमर्जेंस ऑफ आइडियाज। ओके इतना क्लियर है बच्चा पार्टी? बिल्कुल भैया। स्टेजेस ऑफ मेक नेसेसरी इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, ये पॉइंट तुम लोग को ना बाद में समझ आएगा, अभी देख लो। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला भैया प्रमोशन क्या है, फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, किसका? बिजनेस या एंटरप्रेन्योर जब हम स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप जब बिल्ड करेंगे उसका। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्वेस्ट उस टाइम पे फर्स्ट स्टेज में आप क्या होगा, आप डॉक्यूमेंट फिल करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे अपने बिजनेस के ऊपर, भाई क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इंक्वायरीज, भाई इंक्वायरीज देखो, मेक श्योर रिगार्डिंग रिसोर्सेज हाउ इट विल अरेंज्ड। इंक्वायरीज मतलब देखो भाई कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज आएगी। ठीक है, फिल करनी पड़ेगी, कुछ क्वायरीज आएगी, इंक्वायरीज आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज, और ये सब चीज को क्या करोगे आप, इन्वेस्टिगेट करोगे। भाई फर्स्ट स्टेज ही स्टार्टअप ही करना है, वही तो बहुत मतलब मेन स्टेज बेस लाइन तो वही हो गया ना। बिल्कुल भैया, ये तो समझ आ गया अपने को। हाँ ये बता दिया तुमको, क्या? मेक श्योर रिगार्डिंग रिसोर्सेज हाउ इट विल अरेंज्ड। भाई पहला स्टेज है प्राइमरी, जिसको हमने क्या बोला, प्रमोशन बोल दिए। बिल्कुल ठीक है। अब इस स्टेज में आप बताओ मेरे को, भाई आपके कितने रिसोर्स हैं, कितने रिसोर्स हैं, कैसे उसको क्या करोगे, एलोकेट करोगे, कैसे उसको क्या करोगे, एलोकेट करोगे। तो भाई ये सब क्या है, ये प्राइमरी स्टेज है ना, प्राइमरी स्टेज है बिल्कुल। और भैया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रमोशन बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भैया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। देखो यही बात कर दिया ना, यहाँ पर भी यही बात कर दिया ना, बिल्कुल। कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, भाई कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस हो, कंपनी हो, कुछ भी आप अगर स्टार्टअप रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, 10 प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज को फिल करना पड़ेगा। कल के कल भाई गवर्नमेंट आके आपको भाई बोल ना दे कि अपने बिजनेस को बंद करो। भाई उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट बॉडी बता रही है
इस चीज को आप इस डॉक्यूमेंट को फिल करना है, मतलब करना है, लीगल बोल दिया मतलब इट्स कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस, ठीक है। अब क्या बोल दिया देखो, फुलफिल द अदर रिक्वायरमेंट्स। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या बता रहा है, डॉक्यूमेंट फिल करना, फॉर्म फिलिंग करना, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। भाई डॉक्यूमेंट फिलिंग में क्या आएगा भाई, कितने रिसोर्स हैं, कहाँ से लाए हो, कैसे एलोकेट करोगे उसको, भाई डॉक्यूमेंट में सब उसको बताना पड़ेगा। फॉर्म फिलिंग भाई लीगल फॉर्मेलिटीज में कवर कर दिया इसको, ठीक है। फॉर्म फिलिंग मतलब हमारे को देखो, कंपनी अगर आप बना रहे हो, ठीक है, कंपनी बना रहे हो या फिर जो भी आप बिजनेस बना रहे हो, हर चीज के क्या होगा, लीगल फॉर्म होगा, ठीक है, लीगल फॉर्म होगा। मतलब इनलीगल तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप ये कह रहे हो भैया इनलीगल बिजनेस एक्सिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज कवर करता है अपने को, क्या फॉर्म फिलिंग मांगता है, मतलब आपके जो रिसोर्स हैं वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है, कुछ तो भाई लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। ये तो फॉर्म में आ गया, डॉक्यूमेंट बता दिए, फॉर्म बता दिए तुम लोग को। स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बोलते नहीं है, जैसे अब हमने क्या देखा है, अकाउंट्स में क्या बनाते हैं हम, स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये जस्ट लाइक एक स्टेटमेंट है, ठीक है, कि प्रिपेयर करना है, ये सब मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको बता रहा है। देखो इन शॉर्ट अपने क्या देखा, प्रमोशन क्या है, ठीक है, प्रमोशन देख लिए, मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लग रहा है, डॉक्यूमेंट लग रहा है, फॉर्म फिलिंग लग रहा है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इतना तक तो भैया ब्लड में है अपने, है ना। आगे बता दो, प्रमोशन इज ए स्टेज वेदर रेडी टू बिगिन ऑपरेशन इन ए गोइंग कंसर्न, ठीक है। देखो प्रमोशन क्या है, हमने देखा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जहां हम क्या होते हैं, तैयार होते हैं अपने ऑपरेशन को क्या करने के लिए, रेडी करने के लिए, और उसको क्या करने के लिए, कमेंस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है भैया। अब भैया मेरे को ये बताओ आप कि आपने बताया प्रमोशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इतना आपने पूरा हमको यूनिट नंबर 1 में पूरी नॉलेज दे दी। प्रमोशन बता दी अब क्या होता है, ठीक है। अब ये बंदा क्या है? प्रमोटर भैया क्या लिखे हो ये बताओ जरा, ठीक है। देखो प्रमोटर वो पर्सन होता है जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करे, प्रमोट करे मतलब ये जो प्रमोशन कर रहा है भैया, ये जो प्रमोशन कर रहा है ये प्रमोटर के थ्रू होगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, कौन करेगा, नॉर्मल पब्लिक तो आके नहीं करेगी ना। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये तो यही वो बंदा है जिसके माइंड में क्या आता है, आइडिया आता है, बिल्कुल। अब आइडिया किससे रिलेटेड आएगा, इनोवेशन से रिलेटेड आएगा, इतना अब तो क्लियर है, ठीक है। फाइनेंसिंग प्लान इन्वेस्टिगेशन, जो ये लाइन जो थी ना यहाँ पर, नेसेसरी क्या, इंक्वायरीज करना, ठीक है, इंक्वायरीज मतलब मीटिंग्स लेना, ठीक है, ये सब चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करना, हर चीज़ों का, रिसोर्स का, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा है, ठीक है, लीगल है, इलीगल है, ठीक है। तो देखो फाइनेंसिंग मतलब क्या बोल रहा है, बजट बनाना। भाई आप जब कोई भी बिजनेस रन करोगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेज है ये क्या, फाइनेंसिंग। भाई फंड कहाँ से आएगा अपने बिजनेस को, तो यही चीज क्या बता रहा है, प्रमोटर के दिमाग में यही चीज आएगा पहले तो, ठीक है। देन वो प्लान करेगा, प्लान करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन मतलब उस चीज के ऊपर सर्च करेगा, रिसर्च करेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ भैया प्रमोटर भैया का यही काम था क्या यहाँ पर, बिल्कुल यही काम था यहाँ पर, देख लो भाई। प्रमोशन देख लिए, प्रमोशन के बाद हमने देखा क्या, प्रमोशन कौन करता है, प्रमोशन प्रमोटर करता है, ठीक है। प्रमोटर कौन है भैया, प्रमोटर या तो भी हम हायर कर सकते हैं अपना, भाई देखो या तो हम अपने नॉलेज को बता सकते हैं किसी पर्सन को और उसको बोलते हैं आप रन करो, हम बता रहे हैं कैसे रन करना है, हम उसको प्रमोटर बोल सकते हैं। या फिर प्रमोटर एज अ मैं खुद पर्सन भी हो सकता हूँ, ठीक है, या फिर कोई पर्सन जो खुद ही क्या करे, सोल प्रोप्राइटरशिप में उतर के बिजनेस करना चाहे, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो यहां पर फंसता है बच्चा पार्टी, क्यों भैया, ये वेंचर क्या होता है, बिजनेस भी बोलते हैं इसको, रिस्क भी बोल देते हैं, समथिंग डन भी बोल देते हैं, ये है क्या, देखो ये रिस्क वही सब चीज है, ठीक है। देखो बेटा जो वेंचर होता है ना, वेंचर का मीनिंग होता है एक बिजनेस। अब उस बिजनेस में बिजनेस कवर क्या करता है, देखो बिजनेस कवर ऑटोमेटिक रिस्क करेगा, समथिंग डन, समथिंग डन क्या बोल रहा है, आप कुछ तो भी नया करोगे ना, वो कॉल्ड होगा क्या, बिजनेस से रिलेटेड रहेगा वो, कैसे उसको क्या क्या बोलोगे आप, वेंचर बोलोगे, ठीक है। तो भैया इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हो कि वेंचर मतलब नॉर्मल बोले तो बिजनेस ही है,
बस वो कवर करता है रिस्क को, और सब कुछ न्यू इनोवेशन कर रहे हो आप तो वो चीज को। ठीक है भैया, वेंचर समझ गया। अब प्रमोटर कर क्या रहा है, वेंचर ही को तो वो बढ़ा रहा है ना, ये चीज कह सकते हैं हम, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखना भैया, अभी तक हमने देखा प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन के बाद प्रमोशन कौन करता है, प्रमोटर करता है। प्रमोट किसको करता है भाई, वेंचर्स को। वेंचर क्या है, बिजनेस को, बिजनेस को ही ना प्रमोट करेगा। ठीक है भैया, एकदम 3 पॉइंट आप बोले। प्रमोशन, प्रमोशन कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है। किसको कर रहा है, वेंचर को कर रहा है। ठीक है, इतना समझे, हाँ इतना समझ गए। अब प्रमोशन ऑफ इंटरप्रेन्योर वेंचर्स, यही चीज अब देखो समझो। प्रमोटर, मैं क्या बोला, स्टेज तुम लोग समझे ना क्या हुआ भाई, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन हो रहा है, कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है। ठीक है, प्रमोटर कर रहा है, किसको कर रहा है, वेंचर को कर रहा है। समझे ना भैया, भैया भैया ब्लड में अब तो ये तो चीज बिल्कुल। ठीक है, ये समझे। अब ये कैसे कर रहा है, क्या एलिमेंट्स हैं, वो सब चीज को हम समझते हैं। ठीक है, हाँ देखो, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा और फॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, प्रमोटर आया, वेंचर्स को स्टार्ट करेगा। पहले स्टेजेस देख लो। प्रमोशन इन्वॉल्व करता है मेनली ठीक है, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग और फाइनेंसिंग। ये चीज तो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिस्कवरी मतलब क्या, इनोवेशन, समथिंग गेट न्यू। ठीक है, ये चीज बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन, जो चीज हमारे पास है उसके ऊपर क्या करना, सर्च करना, रिसर्च करना कह सकते हैं। ठीक है, असेंबलिंग, असेंबलिंग देखो, रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, कौन से बिजनेस, कौन से फैक्ट्री। अगर आप सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, देखो यहाँ पर एक फैक्ट्री बनी थी हमारे पास। हाँ भैया, ये कौन सी फैक्ट्री है, ऐसा लग रहा है ऊपर से पानी गिर रहा है। पानी नहीं बेटा, धुआं है ये। ठीक है, हाँ तो भैया फैक्ट्री है हमारे पास, सपोज करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को। भाई प्रमोशन का, भाई प्रमोशन इंक्लूड कर रहे हैं क्या, अरेंजमेंट, असेंबलिंग बोल रहे हैं नीचे में। तो भाई एसेट्स का तो अरेंजमेंट, रिसोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। भैया रिसोर्स आप मतलब रिसोर्स आप एसेट्स बस को बोल रहे हो, ये गलत कर रहे हो हमारे साथ। रिसोर्स हमने पढ़ा है भाई, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग इज इक्वल टू रिसोर्स आता है। ठीक है, आप जैसा बोलो। ठीक है, देखो रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है भाई, रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है। ठीक है भाई, ह्यूमन मैन पावर को तो भी करना पड़ेगा ना अरेंजमेंट, नहीं करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा। एसेट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब भाई फाइनेंस, कैश, ये सब भी तो हमारे पास रिसोर्स है ना। ठीक है भैया, मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हो, रिसोर्स में हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उस चीज को मैनेजमेंट बोल रहे हैं, और रिसोर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, जिसका जिसको अरेंज कर रहे हैं अपन। हाँ तो भैया ये सब चीज क्या बोल रहे हैं, देखो अब एक चीज हमने समझा, प्रमोशन कौन करेगा, प्रमोटर करेगा। किसको प्रमोट करेगा, वेंचर्स को, जो हमारे आइडियाज हैं भाई, वही सब चीज समझे ना। वेंचर्स क्या होता है, बिजनेस होता है। अब देखो डिस्कवरी, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले तो कैपिटल अरेंजमेंट होगा। भाई आप क्या कर रहे हो, कैपिटल कहां से लाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करके लाओगे। ठीक है, या फिर कंपनी बना के लाओगे, पार्टनरशिप बना के लाओगे। भाई सबको डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सोचेगा सब चीज को, प्रमोटर। कहाँ गया प्रमोटर, हमारा ऊपर है ना, प्रमोटर सोचेगा बिल्कुल। अब देखो यही सब चीज को क्या बोल दिया, बिजनेस बोल रहे हैं। भाई ये सब चीज करना क्या है, बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस को हमने क्या बोला, वेंचर्स बोल दिया। बिल्कुल सही बोले भैया, एकदम समझ आ गया पहला पॉइंट मतलब। ओके बच्चा पार्टी, अब भैया कुछ एलिमेंट्स हैं बता दो, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देखो एक्टिविटी प्रोसेस, कैपिटल्स, डिस्कवरीज, फॉर्मेलिटीज, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज और प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इतना देर से बच्चा पार्टी हमने जो डिस्कशन करा वो इसी के ऊपर करा है। ठीक है, तो देख रहे हो एलिमेंट क्या है, ये सब बिजनेस के एलिमेंट्स क्या है, देखो यही सब चीजें बिजनेस के एलिमेंट्स क्या है, एक्टिविटी प्रोसेस है। ठीक है भाई, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा हो, रॉ मटेरियल मंगवाना, देन उसको प्रोसेस में लाना, प्रोसेस के बाद फिनिश गुड में प्रोड्यूस करना, फिनिश गुड में लाने के बाद उसमें टैक्सेस ऐड करना। तो ये सब चीज क्या एक्टिविटीज है।
ठीक है। या तो भी आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो क्या करता है होलसेलर, भाई बल्क में सामान लाता है और क्या बोलता है, देन उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल आउट करते हैं रिटेलर्स को। ये चीज हो गया। तो ये सब चीज क्या है, प्रोसेस है। ठीक है। अब प्रमोशन क्या है, देखो स्टेज में क्या हो रहा है, प्रमोशन के स्टेज में क्या हो रहा है, देखो ना भाई, लीगल फॉर्मेलिटीज फिल करना, डॉक्यूमेंट फिल करना, ठीक है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, तो ये सब चीज क्या है, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, क्या है, एक एक्टिविटी प्रोसेस है बिल्कुल। अब देखो कैपिटल, भाई कैपिटल आपको भी पता है भैया, 11th 12th से हम पढ़ के आ रहे हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल बेटा आप ज्यादा जानते हो। क्या बोल रहे हो, कैपिटल भैया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, दो मार्केट होते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल दो मार्केट होते हैं। कैपिटल अरेंजमेंट या तो आप शेयर से कर दोगे, शेयर से मंगवा लो, या डिवेंचर इशू कर लो इन ए केस ऑफ कंपनी, ठीक है। या फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो भाई वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा, मतलब खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा हर चीजों का। ये चीज बोल सकते हैं, हाँ ये चीज बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको समझ आ गया क्या एक्टिविटी प्रोसेस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, डिस्कवरीज, डिस्कवरीज मतलब इनोवेशन, ये तो पता ही है। फॉर्मेलिटीज कवर करता है लीगल फॉर्मेलिटीज, स्टेटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब फाइलिंग करना, ओके। इन्वेस्टिगेशन, अब इतना सब जो चीज हुआ है उसको चेक भी तो करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन बोल दी। असेंबलिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज, अब सब प्रोसेस होने के बाद कितना प्रॉफिट निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, अगर हाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो आप, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से डील कर रहे हो भाई, हर चीज का क्या बिना प्रॉफिट के कोई रन करेगा क्या, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा। असेसिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ये बोल रहे हैं, इसको असेंबलिंग बोल दिया मैं, ठीक है, ये असेसिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज है, ठीक है, चेक करना, ओके। प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, भाई प्लानिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या बोल रहा है, मैन पावर और एसेट्स हो गया हमारे पास, ठीक है, एसेट्स हो गया, फाइनेंस हो गया, कैश हो गया, एसेट्स कवर करता है कैश, ये सब चीज को क्या करना, मैनेज करना प्रॉपरली वे में, इसको क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है भैया, बहुत कुछ बता दिए भैया, इतने नॉलेज में तो हम अब तो बिजनेस ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आप देखना तो भैया, फिर आपको आप ही को बुलाएंगे, आप ही के हाथ से वो करेंगे, हम स्टार्टअप करवाएंगे पूरे बिजनेस का। ठीक है, अब देखो हमने समझ लिया प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन कौन करता है, किसको करता है, वेंचर को करता है। ठीक है, अब देख लो क्या, अब समझना, अब मजा आएगा। प्रमोटर इज ए पर्सन हु कैरीज ऑल राइट्स एंड फंक्शन डिसीजन रिगार्डिंग वेंचर और बिजनेस, पढ़ चुके हैं, एंड हु कमिट करता है टू बिल्ड ऑपरेट्स इंडस्ट्रीज टू इन द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन स्कीम एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, गोल्स बोल दिए, ठीक है। अब देखो हमने ऊपर में ही समझ लिया क्या, प्रमोटर कौन होता है, जो प्रमोशन को क्या करता है, ठीक है, उसको बोल दिए प्रमोटर। किसको करता है, वेंचर को करता है, उसके पास ही राइट्स रहती है, हाँ उसके पास ही राइट्स रहती है। फंक्शंस प्लेइंग करता है, फंक्शन मतलब देखो मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं क्या चीज, किसी भी चीज को मैनेजमेंट करने के लिए पहला स्टेज होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, स्टाफिंग, ठीक है, देन क्या होता है कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब जो कवर करता है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए। तो उस फंक्शन को डिसीजन कर, उस फंक्शन को देखो वो फंक्शन कौन प्ले करेगा, भाई मैनेजर प्ले करेगा। इन ए केस ऑफ बिजनेस देखो प्रमोटर क्या कर रहा है, भाई प्लानिंग कर रहा है, बेस लाइन बना रहा है, स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है, डॉक्यूमेंट बना रहा है, पूरा प्रॉफिट और कैपिटल कहाँ से इशू करना है, ये सब जो फर्स्ट स्टेज कर रहा है, इसके पास भाई राइट से प्रमोटर के पास क्या ये सब चीज कर सकेगा। ठीक है, किसको कर रहा है, बिजनेस को कर रहा है, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये सब चीज करता है। ठीक है भैया, प्रमोटर भी हो गया, प्रमोटर भी हमने देख लिया। अब बच्चा पार्टी, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या भैया, देखो प्रमोशन पूछ दिया आपसे, ठीक है, प्रमोशन क्या होता है। अब मैं आपको चाहता था तो भाई डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखवा देता, ये प्रमोशन है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, आप डाल दो और इसके ऊपर आप बनाओ ना भाई, 5 पेज 6 पेज तो आप इजिली इस टॉपिक पे लिख सकते हो, इतना कंटेंट बता दिया तुमको भाई, की पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंटर नोट्स बोलते हैं इसको, पॉइंटर नोट्स भैया, एक शॉट में अपन पूरा, अब तो देखो पूरा नोट कर डालेंगे। पीडीएफ कहाँ है वो भी बता दो, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन करके ले लेना पीडीएफ को। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ द वेंचर प्रमोटर्स,
अब हमने देखा क्या है, प्रमोटर क्या होता है देख लिए, ठीक है, करता क्या है उसको आप समझते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ड्राफ्ट देखा था कि हाँ ये चीज हो रहा है बोल के। अब देखो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर और एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं अपन, डिपेंड अपॉन नेचर, लीगल रेस्ट्रिक्शन, टाइमिंग एंड सिचुएशन, एंटरप्रेन्योर वेंचर और एट इट्स कमेंसमेंट। देखो ये चीज क्या बोल रहा है भाई, प्रमोटर भैया है, ये देखो यहाँ पर हमारा प्रमोटर भैया है, ये तो हंस भले रहा है लेकिन ये रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, इसको कितना हेडेक है भाई यही जानता है, इसको डिसीजन कौन से नेचर में लेना है। आप देखो भाई इसको बर्डन है क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज का, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ गवर्नमेंट आके भाई सीज आउट कर देगा तुरंत के तुरंत, बिल्कुल भैया। और किस चीज का भाई, इन्वायरमेंट, बिजनेस में रन करने के लिए भाई इन्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट एनालिसिस ऐसे ही थोड़ी ना होता है, बहुत उसमें भी टूल्स एंड टेक्निक्स लगती है, ठीक है। और मार्केट कंडीशन, भाई मार्केट अगर लो है तो भाई मार्केट ही अपने अपने कहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप, जिस चीज को आप सोचे हो इनोवेशन करे हो, ठीक है, उसको रन करने के लिए भी तो एक मार्केट लगेगा जहां पर आप रन करोगे। और भाई वहां की कंडीशन ही आपको नहीं पता तो क्या सोचोगे फिर आप, हैं। तो ये चीज है, सोच रहे हो इस नेचर में क्या करता है एंटरप्रेन्योर बेचारा, अपना क्या करता है, या फिर प्रमोटर डिसीजंस को लेता है, ठीक है। मतलब ये सब चीज को सोचो, टाइमिंग एंड सिचुएशन, उस टाइम के सिचुएशन को सोच समझ के डिसीजन लेता है कौन, हमारा प्रमोटर भैया, ठीक है। भैया प्रमोटर करता क्या है, देखो पढ़ चुके हैं, अब समझते हैं कि पॉइंट वाइज क्या समझ रहे हैं, ठीक है। देखो डिस्कवरीज ऑफ आइडियाज, आइडिया कलेक्ट करता है, क्रिएटिविटी माइंडसेट, ठीक है भैया। आइडिया है, प्रमोटर क्या करता है, सोचता है, न्यू आइडियाज को क्या करता है, इनोवेट करता है, ठीक है। हाँ, क्रिएटिविटी माइंडसेट होता है किसका, प्रमोटर का, ये उसका क्या है, फंक्शन है, सोचना है भाई उसको नया, तभी तो प्रमोटर बना है वो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट बता चुका हूं तुमको, इन्वायरमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा तभी आप क्या करोगे, मार्केट में एग्जिस्ट कर पाओगे। बिना इन्वायरमेंट एनालिसिस के भाई आप कोई भी मार्केट को या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है भैया। ट्रेनिंग, भाई प्रमोटर है भाई उसको भी ट्रेनिंग्स लगती है, ठीक है, या फिर वो ट्रेनिंग देता है किसी को। भाई अगर आप कंपनी बिल्ड कर रहे हो, प्रमोटर हो, ठीक है, या फिर बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, तो भाई आपको अगर किसी को बताना है, मतलब जो पार्टनरशिप आपके साथ रन करना चाह रहा है, भाई उसको भी तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भाई देखो ये हमारा बिजनेस है, इस तरीके से रन होगा, ये आपका स्पेसिफिक जॉब रहेगा। तो ये सब चीज के ऊपर बात कर रहा है, सोचना पड़ेगा। मार्केट सर्वे, भाई बिना मार्केट घूमे तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस और मार्केट को एनालाइज कर ही नहीं सकते भाई, मार्केट में जाके उतरना पड़ेगा। आप ओवरव्यू तो भाई ऐसे करके हम देख रहे हैं, हाँ भैया मार्केट दिख रहा है अपने को, हाँ मैं एनालिसिस कर लिया, ऐसा थोड़ी ना होगा क्या भाई, भैया भैया बच्चा पार्टी क्या बता रहे हो भैया आप, एक नंबर, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा अपने को, टूल्स एंड टेक्निक्स वहाँ यूज करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल भैया भैया भैया। बस आइडिया देखो, 4 वर्ड का लेटर है, मतलब देखो सेंटेंस 4 वर्ड का है और जिसमें इतना सारा चीज कवर करवा दिया भैया, यही तो है बच्चा पार्टी पॉइंटर नोट और सी योद्धा का नोट्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस और ऑब्जेक्टिव, प्रमोटर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है, जिसमें क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव आपको सोचना पड़ेगा, देखो उद्देश्य क्या है। सपोज हमने बिजनेस को चलो ओपन करा, ठीक है, एज्यूम एक नॉर्मल एग्जांपल हमारा चल रहा है, बिजनेस ओपन कर रहे, भाई ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, भाई ऑब्जेक्टिव तो अपने को पता है भाई, प्रॉफिट अर्न करना, अपने को गुडविल बिल्ड करनी, ये हो गया आपका विजन और मिशन बोल दो उसको, ठीक है। लेकिन उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लगते हैं अपने को। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, आप जो है इंटरप्रेन्योर बना लिए, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप बना लिए, ठीक है। अब उसमें आप सपोज बिजनेस करो तो किस में डील करोगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डील करोगे, ट्रेडिंग यूनिट में डील करोगे, सर्विस सेक्टर या अदर बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां प्रोडक्शन कर रहे हो, ट्रेडिंग यूनिट जहां आप होलसेलर और रिटेलर, मतलब होलसेलर बन रहे हो और रिटेलर को सामान आप क्या कर रहे हो, बल्क में सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। या फिर सर्विस सेक्टर बनोगे, बस चला रहे हैं, ठीक है, हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गया, सर्विस सेक्टर्स, ठीक है। ये चीज, इस चीज में आप डील करोगे, या अदर कोई बिजनेस डील, या फिर आप अदर बिजनेस कवर करता है क्या भाई, प्रोडक्ट। देखो अदर बिजनेस में ये चीज आते हैं, देखो आप क्या करो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी चीज का, ठीक है, या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये जो अदर टाइप के बिजनेस है ना उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है भाई, उसमें भी बहुत ही स्कोप है अभी,
अब हम देख रहे हैं भाई बहुत जा रही है, ये सब चीज़ भी एकदम ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो भैया ये सब चीज़ को सोचना पड़ेगा ना, किसको, हमारे प्रमोटर भैया को, भाई कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, ट्रेडिंग में जाएं, सर्विस सेक्टर में जाएं कि अदर बिजनेस में जाएं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा बताइए। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन में देखो क्या बताया तुमको, मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। ओ भाई साहब, भाई डिमांड एंड सप्लाई, बिना डिमांड सप्लाई के तो हम भाई कोई बिजनेस नहीं करते भैया। हमको बिजनेस करना है तो डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस कंपलसरी है भाई। डिमांड बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी ना उसकी। भाई आपके पास स्टॉक कम है, उस चीज का डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, अप हो जाएगा। भाई सप्लाई ज्यादा कर रहे हो आप अगर मार्केट में, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम होगी। आप मत कम करना भाई, मार्केट कम कर ही देगा भाई, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है। ऐसे बोलते नहीं किसी चीज की, अगर देखो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको नहीं मिल रही है तब तक आपको मतलब उस चीज को, जैसे सपोज आपको मोबाइल चाहिए, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, घर में बोले पापा जी नया मोबाइल दिला दो, पापा जी बोल रहे हैं तुम्हारा तो कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है इसका, गेम खेलने के लिए आप ले रहे हो मोबाइल को, है ना। तो अब देखो इस चीज में क्या हो रहा है, आपको उस चीज का रिक्वायरमेंट पता चल रहा है, भाई मेरे को तो चाहिए भाई, मतलब बोलते नहीं है यूटिलिटी अराइज हो रही है, ठीक है। हाँ, और अगर आपको वही उसी जगह दो फोन दे दिए तो आपको भाई उस चीज की आपको ना कदर और उसकी इस चीज को रिस्पेक्ट देने की जो वो रहेगी ना फीलिंग्स, वो पूरी डाउन हो जाएगी। तो यही चीज ये डिमांड सप्लाई के साथ भी खेलता है। डिमांड किसी प्रोडक्ट का है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अगर लिमिटेड है ना तो उस चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गया उस प्रोडक्ट का, अभी देखो एप्पल का सप्लाई आप कर दो बल्क में, भाई एप्पल का जो रेट है ना, जो बोलते हो भाई लॉयल्टी जिसको बोलते हैं ना इन लोग, ठीक है, सबसे स्टेटस वाला एप्पल कुछ नहीं है बच्चा पार्टी, उसका सप्लाई तो करने दो एक बार, पूरा डाउन हो जाएगा उसका प्राइस। क्यों होता है डाउन, आईफोन भाई इतने सीरीज लाता है भाई, पहला दूसरा जैसे ही लॉन्च करा पहले का प्राइस डाउन, यही सिस्टम है डिमांड सप्लाई। ये चीज को समझना पड़ेगा। पोटेंशियल ऑफ वेंचर और बिजनेस, भैया आपको अपने बिजनेस का पोटेंशियल बिल्कुल पता होना चाहिए, मेरे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी एफिशिएंसी है, मैं इस बिजनेस को तो भाई ऊपर ही करके रहूंगा, ये चीज बोलता है। इस चीज को क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप सोल प्रोप्राइटर में जा रहे हो, पार्टनरशिप में जा रहे हो, या कंपनी फॉर्मेशन में जा रहे हो, इसमें थोड़ा क्या है, कम हेडेक है, थोड़ा ज्यादा इसमें, देन इसमें तो बहुत ज्यादा है भाई। ऑडिट कराना पड़ेगा, कंप्लाइंस फाइलिंग करो, ठीक है, आरओसी जो बोलेगा करना पड़ेगा, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट जो जैसा रूल्स बनाइए फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में कम है, हालांकि पार्टनरशिप डीड भी है अपने पास, लेकिन आपको कंपलसरी नहीं है फॉलो करना। हाँ, अगर कंपलसरी नहीं है फॉलो करना होगा, अगर कोई डिफॉल्ट होता है भाई, आरओसी जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है ना कंपनीज के लिए, इसके लिए भी आरओएफ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, हाँ वो सीधा आके फिर ना, या गवर्नमेंट बॉडी, सीधा इन शॉर्ट बोलूं तो गवर्नमेंट बॉडी आके सीधा क्या करेगी, बंद कर देगी पार्टनरशिप को, भाई ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये चीज है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप रन करना चाह रहे हो, पार्टनरशिप में जा रहे हो, या कंपनी फॉर्मेलिटीज में जा रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और बताओ भैया, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज वही, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर बात कर रही है, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज। अब कंपनीज लॉ में अगर समझो आप कंपनी फॉर्मेशन में जा रहे हो, भाई आपको एमओए भरना पड़ेगा, आरओसी को एओए भरना पड़ेगा, ये नहीं तो आपकी कंपनी भी नहीं, एमओए नहीं तो आपकी कंपनी भी नहीं, सीधा सीधा एमओए ही बताता है कंपनी क्या है, कितना कैपिटल इशू कर सकती है मार्केट में, कितने ऑथराइज कैपिटल है, कितने सब्सक्राइब होंगे, मतलब लिमिट क्या है उसकी, ये चीज। प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान और रिपोर्ट, सब प्रिपेयर कर दिए भैया, एकदम मजा आ गया यहाँ तक। देखो हमने देखा प्रमोशन क्या होता है, ठीक है, प्रमोशन करता कौन है, प्रमोटर करता है, किसको करता है, वेंचर को करता है। वेंचर मतलब वेंचर क्या इंक्लूड करता है, बिजनेस हो गया, रिस्क हो गया, समथिंग डन न्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वेंचर भैया प्रमोशन ऑफ, देखो प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स, ठीक है। वेंचर्स कवर जो तुम लोग को बताया ऊपर में वही चीज है, क्या डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सैम्पलिंग, फाइनेंसिंग, ये सब चीज को क्या करना, अरेंजमेंट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, कोई हम क्या बोल रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस को तो हमने पता है क्या बोले, वेंचर बोल दी, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स है ये सब चीज
यही सब चीज क्या है, बिजनेस क्या करता है, इंक्लूड करता है, कौन से स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, ये सब चीज सोचनी पड़ेगी। उसके बाद भैया हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन के अंदर हमने देखा कि प्रमोशन करता कौन है, प्रमोटर करता है। प्रमोटर किसको प्रमोट करता है, वेंचर को प्रमोट करता है। अब प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर वो चीज है जो जिसके पास राइट्स और फंक्शन है, जिसमें जो भी फंक्शन उसमें क्या ले सके, डिसीजन ले सके और अपने बिजनेस को क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। भैया प्रमोटर के फंक्शंस क्या थे, क्विक में देखो, डिस्कवरी करेगा आइडिया को, डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रहेगा आपका, फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, और बिजनेस को प्लान करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, और आपका कंपनी हो गया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया फॉर्म। ठीक है बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है भैया, इस चीज की पीडीएफ बता दो। पीडीएफ तो जोरदार को दिख रहा है अपने को। हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डल जाएगा। ठीक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आपको इससे रिलेटेड पर्सनल डाउट है आप इंस्टा में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन तो ओपन ही रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चा पार्टी, आपको लेक्चर अच्छा हुआ तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स से, हालांकि तुम लोग कर देते। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके।